दुकानदार खून से सनी जमीन पर बैठकर सिर पकड़े रह गया था और टीवी चैनलों पर आतंकी हमला शब्द बार बार चमक रहा था। लेकिन यह वार सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं था। यह उस बड़ी योजना का पहला अध्याय था जिसका अगला पन्ना दिल्ली में लिखा जाना था। उसी समय सरहद पार पाकिस्तान के लाहौर के एक सुरक्षित ठिकाने में बैठा नेटवर्क का सूत्रधार अपने फोन पर वही फुटेज देख रहा था और उसकी आंखों में किसी जीत की चमक नहीं बल्कि एक ठंडी गणना थी, क्योंकि इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे वही चेहरा था जिसने सालों से भारत के खिलाफ नफरत का व्यापार किया था। हाफिज सईद, जिसने महीनों पहले तय कर लिया था कि इस बार हमला प्रतीकात्मक नहीं होगा, इस बार राजधानी को निशाना बनाया जाएगा ताकि दुनिया को लगे कि भारत अपने ही दिल की रक्षा नहीं कर सकता। और इसी सोच के साथ उसने अपने हैंडलरों को अलग अलग टास्क बांट दिए थे। किसी को फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, किसी को स्लीपर सेल को सक्रिय करने का आदेश मिला था और किसी को दिल्ली के भीतर लॉजिस्टिक्स संभालने का काम सौंपा गया था। जबकि 3 लोग अलग अलग रास्तों से भारत में दाखिल हो चुके थे और चौथा पहले से लोकल सपोर्ट के रूप में मौजूद था। उनमें से एक युवक नेपाल बॉर्डर से आया था, साधारण कपड़ों में, पीठ पर छोटा सा बैग, चेहरे पर कोई भाव नहीं। ट्रेन बदली, बस बदली और फिर दिल्ली की भीड़ में खो गया। दूसरे ने राजस्थान के रास्ते एंट्री ली थी। उसने रास्ते में 2 बार मोबाइल बदला, 3 बार सिम कार्ड बदले ताकि कोई डिजिटल निशान न छूटे। और तीसरा पहले से ही राजधानी के बाहरी इलाके में किराए के कमरे में रह रहा था, जहां टाइमर, वायर और विस्फोटक के छोटे पैकेट धीरे धीरे एक साथ